एक शख्स अदालत से पेशी पर वापस जाते हुए एक नामालूम शख्स के हाथों कत्ल हो जाता है। और ये कत्ल कसूर के एक ऐसे मेन रोड के ऊपर होता है जहां पर हर टाइम रश लगा रहता है। उस रोड के ऊपर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है और पीछे से आने वाले एक मोटरसाइकिल सवार ने एक 35 साल नौजवान के सर के ऊपर गोली मारी और मौके पर वो दम तोड़ जाता है। इस वाक़े की जो तमाम तर तफसीलात हैं वो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। सामने की नाज़रीन आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, कसूर के अंदर एक कत्ल की खौफनाक वारदात सामने आई है जिसमें एक 35 साल नौजवान अदालत पेशी पर आया था और पेशी से वापस जा रहा था। इस शख्स के ऊपर थाना थे शेखम में 302 का एक मुकदमा दर्ज था, इसके ऊपर और इसके एक भाई के ऊपर, जिसको अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई और इस शख्स को ज़मानत पर रिहा कर दिया। अब ये शख्स अदालत पेशी पर आता था और जैसे ही आज ये पेशी के बाद वापस निकला है तो कुछ लोग पहले से प्लान करके बैठे थे। अब जैसे ही ये शख्स कचहरी के हाथे से शबाद रोड एक नईम सौदर MPA है उसके डेरे से जैसे ही ये शख्स थोड़ा सा आगे जाता है, पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार आता है, वो इसके सर के ऊपर फायर मारता है। फायर लगा, ये शख्स ज़मीन के ऊपर गिरा और मौके पर इसकी हलाकत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है और ये वाक़या कसूर के थाना A डिवीज़न और शहबाज रोड का वाक़या है। जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है और तमाम तर वकूफ़े का जायज़ा लेने के बाद फॉरेंसिक की टीमों को भी तलब किया जाता है और FIR दर्ज करने के बाद इस शख्स की डेड बॉडी मुतल्लिका अस्पताल अंदर पहुँचाई जाती है। पोस्टमार्टम के बाद इसकी डेड बॉडी वर्सा के हवाले कर दी गई। अब ये जो वाक़या है ये कचहरी के अंदर कत्ल की ये तीसरी वारदात है। इससे पहले एक 22 साल नौजवान को, जिसको 302 के मुकदमे में अदालत में पेशी पर लाया गया, उसके बाद जब उसको वापस लेकर जा रहे थे तो पीछे से एक शख्स आता है, उसके सर के ऊपर गोली मारता है और उसकी मौके पर हलाकत हो जाती है। उसके बाद दूसरा वाक़या कसूर कचहरी के बाहर पेश आया जिसमें एक पसंद की शादी करने वाले नौजवान को कसूर कचहरी के बाहर कत्ल कर दिया गया। उसके भी सर के ऊपर गोली लगी और उसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी। पुलिस कस्टडी के अंदर वो शख्स था जिसको मार दिया गया। अब ये कसूर के अंदर तीसरा वाक़या है जो अदालत के हाथे में उसको कत्ल नहीं किया गया, बल्कि जब वो वापसी थे शहम की तरफ जा रहा था तो उसको शहबाज रोड के ऊपर लोगों के सामने कत्ल कर दिया गया। इसके साथ 2 और लोग भी मौजूद थे, जबकि उनको कुछ नहीं कहा उन्होंने। इस शख्स को गोलियां मारी गई और मौके पर इसकी हलाकत हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम की वजह से तमाम तर लोग परेशान हैं। अगर किसी शख्स के साथ जुल्म होता है उसको अदालत इंसाफ नहीं देती। 10 साल तक वो अदालत के अंदर केस लड़ता है, पैसे लगाता है, उसके बाद वो शख्स छूटकर वापस आ जाता है। मेरी नज़रों से कुछ ऐसे केसेस गुजरे हैं जिनमें एक शख्स कैमरे के सामने इतराफ़े जुर्म कर रहा है कि मैंने कत्ल किया है, 1.5 साल बाद वो शख्स वापस आ जाता है। तो जो मदई मुकदमा है 1.5 साल तक उसने पैसे लगाए, एक उसका बेटा कत्ल हो गया, फिर वो शख्स छूटकर वापस भी आ जाता है। इस तरह से लोग फिर खुद इंसाफ लेने लग जाएंगे। जब लोग खुद इंसाफ लेंगे तो फिर पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे। पाकिस्तान के अंदर कत्लों की रोज़ाना ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जिसके बारे में सुनते हुए और देखते हुए इंसान की पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि हम किस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर कि एक इंसान की एक ज़रा जितनी जो है वो औकात नहीं है। किसी भी इंसान को लोगों के भरे मजमे के अंदर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस क्या कर रही है पाकिस्तान के अंदर? जब सऊदी अरब के जैसा कानून होगा, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कत्ल करता है तो 2 माह के अंदर 3 माह के अंदर उस केस का फैसला हो और उसकी गर्दन उतार दी जाए अगर वो शख्स गुनाहगार है। ये नहीं है कि जज साहब पैसे ले लें, पुलिस वाले तफ्तीशी अफसरान पैसे ले लें, उस केस का सत्यानाश कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर लोग मजबूर हो जाते हैं। वो खुद लोगों को कत्ल करके कत्ल का बदला कत्ल में लेते हैं। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि लोगों को गिरफ्तार करने के बाद सज़ा दिलवाने में पुलिस अपना पूरा किरदार अदा करेगी। देखते हैं कि पुलिस मुल्ज़मान को कैसे गिरफ्तार करती है। इस वाक़े की तमाम तर जो तफसीलात हैं वो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जब तफ्तीश के अंदर वो लोग सामने आएंगे, वो पकड़े जाएंगे, उस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलाने के बाद।